बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं बिहार एसआई ग्रुप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ सर। बिहार एसआई ग्रुप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ हो रहा है प्रशिक्षण आपका? बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर है सर। बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर। तो राजगीर की कुछ विशेषताओं के बारे में आप बता सकते हैं? यस सर। हाँ बताइए। सर राजगीर प्राचीन काल से ही सर प्रसिद्ध है। नालंदा का पर्यटक स्थल है। वहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध का कर्म भूमि रहा है। जैन धर्म का भी भगवान महावीर का कर्म भूमि रहा है, इसलिए वो प्रसिद्ध है सर। और वर्तमान समय में बिहार पुलिस अकेडमी और अन्य पर्यटक स्थल के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है सर। तो बिहार पुलिस अकेडमी में किन किन सेवाओं के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका प्रशिक्षण होता है? सर वहाँ पे कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक का प्रशिक्षण दिया जाता है सर। अच्छा अच्छा। आपको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उस प्रशिक्षण में क्या आपको लगता है कुछ खास ऐसा क्या चीज़ है जो आपको सिखाया गया है और आपको लगता है कि वहाँ जाने के बाद आपने बहुत बेहतर कुछ सीख पाया है? यदि वहाँ नहीं जाते तो आपके अंदर ये गुण का विकास नहीं होता। सर कौन सा गुण है जिसको आपने वहाँ से अडॉप्ट किया? सर इस टाइप से बहुत सारे बिंदु हैं जहाँ जो कि अगर हम वहाँ बिहार पुलिस अकेडमी नहीं जाते तो हम नहीं सीख पाते। जैसे सुबह सवेरे जगने के लिए बताते हैं, आउटडोर का प्रशिक्षण देते हैं, इंडोर का प्रशिक्षण देते हैं, समय टाइम टेबल जो है मैनेज करने के लिए बतलाते हैं। इस टाइप से ये सब तो आप घर पे भी कर सकते थे अपना, समय से उठना सवेरे और इंडोर और आउटडोर। तो कुछ स्पेसिफिक बताइए जो आपने वहाँ सीखा है। और सर एक एसआई ग्रुप में जब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ तो आईपीसी के बारे में, सीआरपीसी के बारे में इस टाइप से बतलाते हैं सर। और अनुसंधान किस टाइप से किया जाता है इसके बारे में अच्छे से बतलाते हैं। अच्छा, आपने किस पोस्ट को आपने प्रथम वरीयता दिया है? सर मैं बिहार पुलिस सेवा का सर। बिहार पुलिस सेवा, इसके क्या क्या कार्य होते हैं? तो सर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना सर, अपराध को नियंत्रित करना और अनुसंधान करना सर। कोई अपराध होता है तो उसके बारे में अनुसंधान करना, क्राइम को कंप्लीट करना सर। और कोई काम और सर दूसरा काम कोई? और सर जब किसी परिस्थिति में अनुसंधान के क्रम में सर बाहर भी जा सकते हैं, फॉरेन भी जा सकते हैं और अपने देश के अंदर भी अनुसंधान कर सकते हैं। अगर एक ही बात हो गई, अनुसंधान कहीं करें, एक ही बात अनुसंधान हो गया, कुछ अलग चीज़ है तो बताइए, तो और कार्य है तो? रक्षा से संबंधित कार्य भी है सर। पब्लिक की सुरक्षा करना सर। तो पुलिस में बताया जाता है कि बहुत भ्रष्टाचार है, तरह तरह के मामले भी आते रहते हैं, सुनने को मिलता रहता है, अखबारों में हम लोग भी पढ़ते हैं। और आप तो ट्रेनिंग ले रहे हैं एसआई का, आपका क्या नज़रिया है इस संबंध में? पर सर जनता और पुलिस के बीच आत्मविश्वास की कमी है सर, इसीलिए इस टाइप से हो रहा है। ये पहले होता था बट अभी इसमें बहुत हद तक सुधार हुआ है और सुधार हुई है सर, बहुत सुधार हुआ है। और जो नए और पुराने जो भी हैं पुलिस, वो जनता से वो बातचीत करके उनके बीच विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं और जो अपराध हो रहे हैं उसको कम करने की प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक है तो जनता और पुलिस के बीच जब डायरेक्ट बातचीत होगी तो इससे जनता में जो है विश्वास जगेगी और पुलिस के प्रति वो निष्ठा अपना। अच्छा, बिहार पुलिस सेवा में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो जनता का विकास पुलिस के प्रति स्थापित करने के लिए आपके व्यक्तिगत क्या क्या प्रयास होंगे? यस सर, मैं प्रयास करूँगा पहले कि जनता और पुलिस के बीच सर बराबर जो है मीटिंग हो सर। जिस क्षेत्र में मैं रहूँगा वहाँ पे मैं प्रयास करूँगा कि उस क्षेत्र के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, माननीय व्यक्ति होंगे, उनको बुला करके उस क्षेत्र के अपराध के बारे में पूछूँगा और उस अपराध पे जो अपराधी हैं उसके बारे में पूछूंगा कि वो अभी क्या कर रहे हैं, इससे पहले क्या कर रहे थे, अभी कहाँ हैं। और डायरेक्ट जनता से भी बात करूंगा, इस टाइप से बात करूंगा। इसके बावजूद फिर जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले एरिया है वहाँ पे मैं थाना का डायरेक्ट जनता से कैसे बात करेंगे आप?
जनता को मीटिंग कराएंगे सर। आम सभा जो होती है पंचायत में, उसमें जा कर के यानी एसआई के रूप में भी अगर एसआई रहेंगे थाना में तो एसआई को बोलेंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। मान लें जब एग्जाम्पल के तौर पर जब मैं एक पुलिस डीएसपी रहेंगे तो वहाँ पे थानेदार को भी दे सकते हैं। मैं खुद भी जा करके वहाँ पे पहुँच करके उस क्षेत्र के अपराध के बारे में पता कर सकता हूँ और उस पर जो अपराधी हैं। ठीक है, आप बताइए कि डीएसपी से लेकर के बिहार के जो पुलिस का स्ट्रक्चर है ना, जिसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं एक तरह से पुलिस डिपार्टमेंट का, तो डीएसपी और उसके ऊपर का पोस्ट के बारे में आप क्रोनोलॉजी में बताइए। डीएसपी, एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी। डीजीपी और आईजी के बीच में भी कोई होते हैं क्या? नहीं सर, एडीजी। अच्छा, ये डीआईजी और आईजी का रेंज और कुछ और नाम ऐसा कुछ जानते हैं आप? ये सर नाम है सर, बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इसको संशोधन भी हुआ है, इसको जानकारी रखना है। ये डीआईजी का रेंज होता है, आईजी का जोन होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अच्छा, अपना आप कुछ वीक पॉइंट बताइए, अपनी कमजोरी बताइए, जिससे आपको लगता है कि उस कमजोरी के कारण आपको पुलिस सेवा में काम करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। मैं सर बहुत स्लो दौड़ता हूँ सर, और अभी शारीरिक रूप से तंदुरुस्त उतने नहीं हूँ जितने कि एक पुलिस प्रशिक्षण के बाद तंदुरुस्त होते हैं, किसी भी अपराधी को जल्दी पकड़ते हैं और उसे सजा भी फिर जल्दी। आपका कैसे सिलेक्शन हो गया सुबह दौड़ते हैं? और उतना तो उसमें कंपलसरी है सर बट अभी सर उस टाइम दौड़ते थे, बीच में मैं दौड़ा नहीं हूँ सर, जिस कारण ये हमारी कमी है सर। तो मैं इसे ट्रेनिंग में दौड़ते नहीं हैं? इसे दौड़ता हूँ सर, बट उस टाइप से अभी नया हूँ तो अभी काफ़ी स्लो दौड़ रहा हूँ सर। उसमें फिर टेस्ट लिया जाएगा तो मैं उसे अपनी जो कमी है मैं उसे पूरा कर लूँगा सर। अच्छा, तो डीएसपी को तो दौड़ना नहीं पड़ता है ज़्यादा, तो इससे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सर दौड़ने से सर फिजिकल भी अच्छा रहेगा और हम तंदुरुस्त रहेंगे तो फिर अपराध पे हम नियंत्रण पा सकेंगे सर। आप अपने जीवन की कुछ योजना बनाया है, अपने भविष्य की योजना? यस सर। अगले 5 साल 10 साल में आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, आप अपने आप को कहाँ देखेंगे, ऐसा कुछ आपने सोचा है? यस सर, मैं सर पुलिस सेवा में ही बेहतरीन करने के लिए प्रयास करना चाहता हूँ सर। और जिस टाइप से अपराध अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि कंट्रोल हुआ है और इससे पहले काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसी टाइप से मैं प्रयास करूँगा कि जिस क्षेत्र में रहूँगा वहाँ पे अपराध काफ़ी कम हो और इस पर जहाँ तक अभी हो रहे हैं इसमें काफ़ी हद तक सुधार करने का प्रयास करूँगा सर। ठीक है। हमारे समक्ष का बायोडाटा आपने ऑप्शनल पेपर रखा है हिस्ट्री। ये बताइए, एक शब्द हम लोग बहुत सुनते हैं समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। ये इतिहास में किस देश में एक क्रांति हुई थी जिसका ये प्रमुख नारा था? फ्रांस फ्रांस की क्रांति कितने ईस्वी में हुई थी? 1789। 1789। बहुत अच्छा। ये बताइए कि एक युद्ध के बारे में, एक महान कूटनीतिज्ञ के बारे में बताया जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, उनका नाम बिस्मार्क। ये बताइए कि वो किस देश से? सर जर्मनी। जर्मनी के और व्यक्ति का नाम बताइए जो बहुत फेमस हुए, नोटोरियसली फेमस हुए, मतलब कुख्यात हुए। बिस्मार्क थे, इसके अलावा सर नेपोलियन बोनापार्ट भी सर, जहाँ तक मैं याद कर पाऊँ फ्रांस के, मैं जर्मनी का हिटलर। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि इतिहास के अध्ययन के क्रम में आपने क्या पढ़ा है? मतलब कि जैसे आपने इग्नू से किया है ग्रेजुएशन, तो ये घर बैठे किया होगा आपने? नहीं सर, मैं इससे पहले सर फौज में था सर, डिफेंस सिविलियन के रूप में। अच्छा, आर्मी सप्लाई कोर में। तो मैं इग्नू से कर पाया। अच्छा, ठीक है।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या अध्ययन किया है आपने इतिहास में? सर हिस्ट्री का सभी पार्ट का लगभग अध्ययन किया हूँ सर। एक भारत के इतिहास में एक 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति को बार बार लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं, ठीक है। क्यों उस समय के सिपाहियों ने, विद्रोह तो बड़े पैमाने पर हुआ था, लेकिन क्यों उस समय के सिपाहियों ने ये विद्रोह किया? और एक नियम कानून के तहत क्या एक सिपाही का विद्रोह करना सही था? जैसे समय और परिस्थिति के अनुसार हुआ था सर, क्योंकि जनता में भी उसकी सर आग भड़की थी, बट उसे आग सुलगी थी, उसे बढ़ाने के लिए सर किसी ने आगे नहीं आया था। तो सर प्रथम बार मंगल पांडे नामक सैनिक ने ही इसे जो है एक सैनिक का अपने सार्जेंट या अपने मेजर या अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर गोली चला के उसे मार देना, या आपकी दृष्टि में कहाँ तक सही है? सर इस टाइप से नहीं होनी चाहिए सर, बट समय और परिस्थिति के अनुसार अगर जब मौलिक अधिकार की हनन होता है सर, तो उस टाइप में भी हत्या नहीं करनी चाहिए। पहले उस पर सहमति से उसे कंट्रोल करने की प्रयास किया जाना चाहिए था। बट वो आप क्या मानते हैं, 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था या फिर एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? सर इतिहासकारों के अनुसार ये प्रथम बार सिपाही के द्वारा शुरू किया गया था और अंततः ये राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में उभरा। इसीलिए सिपाही विद्रोह से राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में किस भारतीय नेता ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? सर वी.डी. सावरकर जी थे सर। ठीक है, ये बताइए कि पुलिस रिफॉर्म, आप पुलिस में सेना में सेवा दे चुके हैं, ये बताइए कि पुलिस रिफॉर्म पे भारत में 2 कमेटियों के नाम बताइए। पुलिस में सुधार के लिए कोई एक समिति का नाम बताइए और उसने क्या मुख्य सुझाव दिया? सर प्रकाश सिंह समिति, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, एक ये थे सर। और एक आरूसी मर्डर केस में भी सर उच्च न्यायालय नहीं, मैं समिति का पूछ रहा हूँ। कोर्ट के डायरेक्टिव्स तो हैं, एक जूलियस रिबेरो कमेटी है, पढ़ा है आपने? सॉरी कोई बात नहीं। क्या रिफॉर्म, पुलिस के रिफॉर्म के लिए सबसे बेसिक बात क्या कही गई है, बता सकते हैं आप? सर उस कमेटी की याद तो नहीं आ रही है सर, बट मैं प्रयास करूँगा दूसरी कमेटी जो क्योंकि मुझे याद नहीं आ रही उस कमेटी का नाम। पुलिस की कार्यशैली पे जो सबसे ज़्यादा उंगली उठती है कि अनुसंधान कार्य करना और FIR की रजिस्टरिंग करना दोनों अलग अलग व्यक्ति को होना चाहिए। यस, मतलब जो व्यक्ति FIR रजिस्टर करता है और जो व्यक्ति केस का अनुसंधान करता है, वो दोनों यूनिट को अलग अलग किया जाना चाहिए, जबकि अभी ऐसा नहीं है। तो लगता है कि पुलिस विभाग के बारे में ये कई बार सुझाव दिया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है? भ्रष्टाचार इस संबंध में सर एक कमेटी रिपोर्ट दिया था कि अनुसंधान को अलग किया जाना चाहिए और जो क्राइम कंट्रोल है उसको अलग किया जाना चाहिए। इसी में सर आरूसी मर्डर केस में ही कुछ हाईकोर्ट ने बोले थे इस बात को सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है श्रीमान? वॉलीबॉल खेलना सर। वॉलीबॉल खेलना। कितने खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में? वॉलीबॉल में दोनों तरफ से 12 खिलाड़ी होते हैं सर। अच्छा, 6 खिलाड़ी होते हैं। चलिए ठीक है। और थोड़ा मुझे ये बताइए कि अभी वर्तमान में जो करंट जो प्रचलित है उसमें एक भारत के एक पड़ोसी देश में एक आर्थिक संकट आया हुआ है, वो कौन सा पड़ोसी देश है? सर श्रीलंका। अच्छा, एक और बात बताइए कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन ने रूस से सीधी टक्कर लेना शुरू कर दिया है। क्या यूक्रेन का ये फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी नहीं है कि अपने एक पड़ोसी जिसका वो पहले भाग हुआ करता था, उसने बात को यहाँ तक आने दिया? आपको नहीं लगता कि युद्ध का सबसे पहला नीति है कि युद्ध होने ही न दिया जाए? तो यूक्रेन का जो, क्योंकि रसिया जैसे बड़े शक्तिशाली देश के सामने तो वो टिक नहीं सकता है यूक्रेन, ये बताइए कि यूक्रेन ने क्या ऐसी बेसिक गलती की है जिसके कारण से रूस ने उसके ऊपर अटैक किया? सर सबसे पहले तो युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, आपने सही कहा सर। बट इसे रसिया एक यूएनओ का अस्थायी सदस्य है, खुद पावरफुल है, वो चाहते तो कूटनीति से ही इस जो ये मैटर जो है उसे सुलझा सकते थे। मैं पूछ रहा हूँ कि यूक्रेन ने क्या ऐसी गलती की है जिसके वजह से रूस ने उस पर अटैक किया? यूक्रेन सर एक तानाशाह के रूप में सर। मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। सर जनता की बात वो जनता की बात रखने के लिए सर नाटो में शामिल होना चाह रहे थे सर। अच्छा, ठीक है। और पहले EU में शामिल होना चाहते, यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते थे, इसके बाद वो नाटो में शामिल होकर के, और नाटो जो कि रूस का दुश्मन के तौर पे माना जाता है सर,
वो अपने फिर नाटो में शामिल होते तो नाटो की सेना यूक्रेन के पास आ जाता सर। जिसे रूस कर स्वीकार किया। ठीक है। इसीलिए सर। आपने कहा कि अभी पुलिस अनुसंधान में कठिनाई आ रही है, इसका कारण है कि विधि व्यवस्था और अनुसंधान दोनों विंग्स जो है थाने में एक साथ चल रहा है, और जो पदाधिकारी विधि व्यवस्था देखते हैं उनके जिम्मे कई अनुसंधान भी होती है, जिसके कारण बहुत सारा केस पेंडिंग रहता है, बहुत दिनों तक वो अनुसंधान पूरा नहीं पाता। तो वर्तमान सरकार इसमें इनिशिएटिव ली, तो किन किन स्तरों पे जो है अनुसंधान, किन किन जगहों पे अनुसंधान और विधि व्यवस्था दोनों को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है? सर अभी तक इस टाइप से न्यायालय ने इसके बारे में बताए हैं, बट अभी तक जहाँ तक मैं देखा हूँ सर इस टाइप से नहीं किया गया है सर। पटना में तो बहुत सारे थाने में है जहाँ पे अनुसंधान विंग अलग है, विधि व्यवस्था देखने वाले अलग हैं। क्योंकि सर ये कंफर्म नहीं है, बट मैं प्रयास करूँगा सर इसको देख लेने का। पुलिस उपाधीक्षक का क्या क्या होता है एज एसडीपीओ? एसडीपीओ के रूप में सर वो जो अनुसंधान होते हैं, कोई भी केस होते हैं तो उसका सर वो निगरानी करते हैं, किसी कहीं जो आईओ हैं वो किसी भी तरीके से किसी अपराधी को संरक्षण तो नहीं दे रहे हैं, कहीं अनुसंधान किए हैं तो उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है, जो गश्ती हो रही है उसमें लापरवाही तो नहीं हो रही है, पुलिस जनता के प्रति जागरूक, जनता की सुरक्षा के प्रति जागरूक है या नहीं, सही से ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं, उसकी भी जांच करते हैं सर। और थाने में आकर के कभी कभी इंस्पेक्शन भी करते हैं। ओके। सरकार कहती है कि पुलिस को पीपल फ्रेंडली बनना चाहिए, और इस दिशा में ऊपर के अधिकारी थाने स्तर तक निर्देश भी देते हैं, तो ये पीपल फ्रेंडली क्या है? पीपल फ्रेंडली सर आपने सही कहा कि सर सरकार ने बोले हैं कि पीपल फ्रेंडली होने के लिए कि जनता से लगाओ, जनता और पुलिस के बीच जो कम्युनिकेशन है सर उसको फेस टू फेस यानी डायरेक्टली होने के बारे में बात कही गई है, जिससे कि जनता के अंदर विश्वास हो पुलिस के प्रति कि वो उनकी सुरक्षा के लिए ही पुलिस व्यवस्था की गई है सर। वर्तमान में आपको लगता है कि थाने स्तर पर जो पुलिस पदस्थापित होते हैं वो पीपल फ्रेंडली है? यस सर, अभी मैं जहाँ भी देखता हूँ सर काफ़ी जगह पुलिस जनता की सेवा में सर काफ़ी अच्छे तरीके से लगे हुए रहते हैं और गश्ती करते हैं सर। साइबर क्राइम जो है वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा घटित हो रही है, विभिन्न लिंक के माध्यम से या बैंकिंग सिस्टम का जो है झांसा दे करके जो है लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो इसमें जो है पुलिस का क्या रोल होता है? सर उसका CDR निकलवाते हैं, जहाँ से जैसे साइबर क्राइम होते हैं। किस रेगुलेशन के तहत जो है उन पर कार्रवाई की जाती है? इसमें कोई है पार्टिकुलर रेगुलेशन जिसके तहत प्राथमिकी दर्ज की जाती है और उसके ऊपर काम किया जाता है? सर इसका एक अलग संस्था है जो साइबर क्राइम को देखते हैं सर, वो अलग संस्था है सर, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं है सर उतने मुझे, बट वो अलग संस्था है जो साइबर क्राइम को देखते हैं। और पुलिस भी सर इसमें उनके CDR को निकलवा करके CDR आप बार बार बता रहे हैं, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कॉल डिटेल रिकॉर्ड। ठीक है, पहला थैंक यू सर। ठीक है, आप हिस्ट्री आपने ऑप्शनल रखा है, आपने ऑनर्स भी हिस्ट्री से किया, तो एक टर्निंग पॉइंट जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आती है, तो भारतीय इतिहास में वो कौन सा युद्ध टर्निंग पॉइंट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया, जिसके बाद जो है वो राजनीतिक रूप से पहले एक व्यापारिक कंपनी हुआ करती थी, और उस घटना के बाद, उस युद्ध के बाद जो है वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई पूरे देश में? सर 1764 ईस्वी, सॉरी 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध के बाद सर वो राजनीतिक स्तर पर आ गए थे। क्या था इस युद्ध में, मतलब क्या था ऐसा कि इस युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी है? 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध के बाद जो भारत में एक बड़े सत्ता के रूप में मुग़ल साम्राज्य था सर, उसको परास्त करके मुग़लों ने इस पे अपना अधिकार, अंग्रेज़ों ने इस पे अधिकार कर लिया और द्वैध शासन पद्धति को अपनाकर जो सम्राट थे यहाँ के, उनको सिर्फ शासन का कार्यभार संभाला गया और
राजस्व वसूलने की विदेश नीति वो अपने हाथ में ले लिए। इस कारण सर यहाँ पे मेन पॉइंट था उसको टर्निंग ब्रिटिश पॉइंट। क्राउन जो है भारत का शासन व्यवस्था अपने अंदर कब स्थापित कर 1858 ईस्वी। क्यों ऐसा क्यों किया? सर 1857 ईस्वी की क्रांति जब हुई थी उसमें काफ़ी बड़ी संहार भी हुआ था और ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी का सर इस पे काफ़ी ये हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी क्षति पहुंचा था। फिर ये गवर्नर जनरल के हाथ से डायरेक्ट सर क्राउन के हाथ में शासन, क्राउन द्वारा नियंत्रण किया जाने लगा भारत का शासन, और वहाँ से क्राउन द्वारा वायसराय की नियुक्ति यहाँ पे किया गया। सिंघम फिल्म देखें आप? सॉरी सर, नहीं देखें? नाम सुने? नाम सुना सर। क्या किस रूप में सुना? ऐसे सर सिंघम फिल्म के बारे में दोस्त बात कर रहे थे तो मैं सुना था, बट मैं देखा क्या क्या सुना? देखने के बारे में बोल रहे थे। किसी कैरेक्टर का रोल के बारे में नहीं सुना? सॉरी सर, मैं नहीं देखा। अच्छा बताइए कि आपसे कुछ और प्रश्न किए जाएं या लगता है कि चलो ठीक ठाक अब हो गया? सर जैसे आप सर कहना चाहेंगे मैं वही कहूँगा सर। ठीक है, आपसे 2 प्रश्न और मुझे करना है। पहला तो ये बताइए कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ गरीबी काफ़ी है, बेरोजगारी है, और ऐसी स्थिति में राज्य का विकास एक अहम मुद्दा है, तो सारे युवाओं की भागीदारी विकास में होनी चाहिए, ठीक है ना? तो आप प्रशासन के क्षेत्र में या विकासात्मक कार्यों में शामिल नहीं होकर पुलिस में शामिल होना चाहते हैं और हैं भी आप, तो बिहार से राज्य के गरीबी को दूर करने में या विकासात्मक कार्यों के क्षेत्र में आपका तो कोई योगदान होगा नहीं कि क्या होगा? यस सर, मैं प्रयास करूँगा अपराध को कंट्रोल करने का। तो जो अपराधी हैं सर वो भी कोई ना कोई रोज़गार करेंगे सर, और किसी के घर में चोरी नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे। अगर किसी की हत्या नहीं करेंगे तो वो जो परिवार के हैं वो अपने रोजी रोटी के लिए कहीं भी रोज़गार कर सकते हैं, और उनके पीछे जो उनके परिवार हैं उनको रोजी रोटी मिलेंगे, वो भी संतुष्ट रहेंगे। इस टाइप से मैं कुछ और भी कर सकता हूँ सर। बताइए, सोच के बताइए, पूरा मौका दिया जाता है आपको। और सर रिकॉल नहीं कर पाऊँ सर। अच्छा, ये बताइए कि आप तो लगता है डिफेंस में काम किए हैं पहले, है ना? तो डिफेंस में जो आपने काम किया है वहाँ जो आपका एक्सपीरियंस होगा, वहाँ जो डिसिप्लिन आपने सीखा, ठीक है ना, और यहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो छवि है ना, इन दोनों में कैसे तारतम्यता आप बनाएंगे, किस प्रकार से आप काम करेंगे, या वहाँ के एक्सपीरियंस को यहाँ कैसे आप इस्तेमाल करेंगे? सर डिसिप्लिन की बात सर दोनों जगह सेम ही है सर। डिसिप्लिन फौज में भी है सर, पुलिस विभाग में भी है सर, बट फौज डायरेक्ट रूप से पब्लिक का सेवा में नहीं जुड़े हुए हैं, और पुलिस डायरेक्ट रूप से पब्लिक की सेवा में जुड़े हुए हैं। तो पब्लिक की स्वभाव को देखते हुए हम उस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और क्राइम को कंट्रोल करने की काम करेंगे सर इसमें। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आप किसी स्थान पर चेकिंग पॉइंट पर हैं जहां हेलमेट की चेकिंग की ड्यूटी आपको दी गई है, एक व्यक्ति अपने गर्भवती पत्नी को लेकर मोटरसाइकिल से जा रहा है, उसकी पत्नी ने मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं पहन रखा है, आप उस समय क्या करेंगे? व्यक्ति को रोकेंगे, चालान काटेंगे, या उसे आप डॉक्टर के पास जाने देंगे? उस व्यक्ति का कहना है कि उसे डॉक्टर के पास जाना। सर जहाँ तक चेकिंग की बात है तो चेकिंग करना सर अपराध को नियंत्रित करने से है मुझे सर, क्राइम को कंट्रोल करने से है। और वहाँ पे जो गाड़ी चला रहे हैं उनके पास हेलमेट है, बट उस टाइम उनके पत्नी के पास हेलमेट नहीं है। मोटरसाइकिल पर दोनों सवार के लिए हेलमेट जरूरी है। यस सर, जरूरी है, बट वो सर उस टाइम उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है सर, तो मैं प्रयास करूँगा उसे हॉस्पिटल पर पहुँचने के लिए। तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि कर्तव्यहीनता कर रहे हैं आप? जो हेलमेट नहीं पहने हुए है उसे आप जाँच फाइन नहीं काट रहे हैं? वो सर उस टाइम एक पेशेंट के रूप में सर वो हॉस्पिटल जा रही है सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। एनर्जी लेवल देख लीजिए ना, कैसा था? सुशील ररिया घर है, कैसा था, कैसा रहा? सर मैं फर्स्ट बार इंटरव्यू दे रहा हूँ इसमें सर, तो काम अनुभव नहीं है क्योंकि फौज में एक बार मैं इंटरव्यू दिया था, तो उससे पहली बार उससे कि जो पोस्चर गेस्चर वेरी गुड,
अपीयरेंस भी बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, जवाब देने का तरीका बढ़िया है, ठीक है ना, सारा चीज़ बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सुधार करना है, जो बातचीत का है, बातचीत का लेवल में थोड़ा सुधार करना, नॉलेज लेवल में सुधार करना है। जैसे अब राजगीर के बारे में बताना है, तो राजगीर के बारे में बताना है तो केवल धार्मिक महत्व को बताया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, है ना, उसका जो और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में बताना चाहिए था। इन्वायरमेंट वहाँ का है उसके बारे में बताना चाहिए था। हाँ, गर्म जल के कुंड है जो काफ़ी हेल्थ और हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है ना, तो उसको बताना चाहिए था। टूरिस्ट प्लेसेस तो है ही, देश विदेश के लोग वहाँ पर आते हैं, इस सब चीज़ों को बताना चाहिए था, ठीक है। दूसरा, ट्रेनिंग में क्या सीखा, तो ट्रेनिंग में सीखा सुबह उठने के लिए, ठीक है ना, केवल सुबह उठने के लिए सीखा, और IPC CPC। तो ट्रेनिंग में बेसिकली जो होता है ना, वो डिपार्टमेंट के जो विजन है, उस पुलिस डिपार्टमेंट का जो एजेंडा अपना है, ठीक है, उसमें से क्या क्या चीज़ सीखा ये बताना चाहिए था। कुछ इथिकल है बातें हैं, नैतिकता से संबंधित बातें हैं, वैल्यू से संबंधित बातें हैं, पुलिस के कार्य हैं, पुलिस की ड्यूटी जनता के प्रति कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इसे बताया गया है ना। जनता और पुलिस का जुड़ाव कैसे होगा ये हमने सीखा, ये सब बताना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब चीज़ बताना चाहिए। बाकी सुबह उठना ये सब चीज़ बच्चा जैसा बात नहीं करना, इसलिए मैंने लिखा है कि लेवल को थोड़ा करना है, सब नोट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद पुलिस के कार्य में केवल अनुसंधान करना, पुलिस को चोर को पकड़ना, ऐसा नहीं है, वो पुलिस में सामाजिक कार्य भी है, सोशल वर्क भी पुलिस का है, ठीक है ना, उसको इसमें जोड़ना है, ठीक है। हाँ, पब्लिक का सर्विस है वो, पुलिस तो टोटली सेवा है ना, टोटली सेवा है वो। तो बाकी यहाँ बात अच्छा था, पुलिस में करप्शन के बारे में बात किया था, पब्लिक जनता संबंध बारे में बताया, बहुत अच्छा है। एक शब्दों में से बोल रहे थे कि ये सुधार हुआ है, फिर हुई है, फिर हुआ है, बोल रहा था एक ही शब्द को, थोड़ा सा गाँव का जो टोन है ना, भाषा, उसको थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है। सर भी यहाँ लगता है लिखे हैं भाषा के बारे में, हिंदी भाषा का जो आपका थोड़ा सा सुधार करना है। वीक पॉइंट क्या है, तो स्लो रनिंग चलेगा, ऐसा कमी, लेकिन इसको इस तरह से पुलिस वाले का ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे विचार। खास करके आप आर्मी में हो और इधर दरोगा वाले में ट्रेनिंग कर रहे हो और DSP बनने जा रहे हो, तो हम लोग की दुआएं भी है और लग भी रहा क्या, तो बढ़िया से करो, मेहनत करो, जितना दिक्कत है बात करना, ठीक है ना। तो वो ये वाला नहीं चलेगा, अगर हम बात करेंगे, मौका अगर तो समय दोगे तो उस पर हम बताएंगे फिर क्या करना है, ठीक है ना। तो और सर जो बताया जर्मनी और फ्रांस और नेपोलियन वगैरह नाम, उसमें सावधानी रखना है बात करते समय। और भाषा में जो शब्द लिखे ही हैं, हाईकोर्ट ने बोले थे ना, ये शब्द ऐसे नहीं चलता है, आपने ठीक कहे हैं सर, न्यायालय ने बताए हैं सर, ठीक है, पुलिस सेवा में लगे रहते हैं, गांव में लोग ऐसे बोलता है, तो पुलिस सेवा में लगी रहती है, आपने ठीक कहा सर, हाईकोर्ट ने भी ऐसा कहा है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए और TV न्यूज़ सुनिए, शुद्ध अधिकारी से अपेक्षित है, एक अधिकारी से ऑफिसर इज सपोज टू, मतलब आप जो करेंगे सबऑर्डिनेट डाउन द लाइन ऑथोरिटी वो करने लग जाएगा, ठीक है ना, आप 20-25 लोगों के हेड हो जाते हैं, है ना, तो आप जो करने लगेंगे वो बाद में देखा देखी लोग पढ़ पाते हैं, और जो आप बोल रहे हैं वो आप लिख भी देंगे ना, जो आप बोल रहे हैं वो आप लिखे, तो लिखने में जितनी शुद्धता चाहिए, बोलने में उससे 1000 गुना ज़्यादा चाहिए, ठीक है। वो चीज़ आप, जैसे हरियाणा या दिल्ली में कोई अगर पुलिस कांस्टेबल है तो उसको प्रतिदिन दूसरे लोगों से मिलना पड़ता है, तो होता क्या है कि वो टेम्पो वाला से बात करा तो टेम्पो वाला टाइप से बात करने लगता है ना, लेकिन एक ऑफिसर में ये नहीं है, परमिटेड नहीं है, उसको अपने जो भाषा शैली की जो मर्यादा है, डिसिप्लिन है, वो रखना। मुझे केवल एक चीज़ करना है, तो आप ना जो ड्रेस पहन के इंटरव्यू देंगे ना, उस ड्रेस को 5-10 बार पहले पहन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप बड़ा टाइट होकर के बैठते हैं, समझ रहे हैं बात को, स्ट्रिक्ट लगता है जैसे अभी भी परेड में है, ठीक है, आप थोड़ा सा एकदम ठीक है, बढ़िया ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट है। जो शर्ट आप पहनेंगे, आप अपने कलर के हिसाब से 2-4 शर्ट अच्छा देख लेंगे और ऐसा ही रखेंगे, शर्ट पूछ लेंगे किसी से, और उस ड्रेस को आप पहले से पहनेंगे। कब है जी तुम्हारा? 20 मई को है, 25 मई को है। सर और कुछ नहीं, बहुत बढ़िया सर, कॉन्फिडेंस लेवल, आई टू आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव करने के लिए लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए, और आप अपने प्रोफाइल में जो है पुलिस डिपार्टमेंट उसकी नॉलेज को थोड़ा सा